तो दोस्तों, जय श्री प्रभु जी। तो दोस्तों, आज आपके समक्ष योग की दो विधियां आपको बताने जा रहे हैं। पिछली लाइव वीडियो में आपने देखा कि सूत्र नेति, रबड़ नेति, जल नेति, गज करनी, ब्रह्म दातुन और वस्त्र धोती, ये क्रियाएं आपने देखी और थोड़ा सा समझी भी होगी। उसके बाद आपके मन में प्रेरणा भी हुई होगी कि हम सीखना चाहें तो इनके पास जाएं, सीखें। कुछ बीमार होंगे, उन्होंने भी देखी होगी, तो उन्होंने भी अपनी बीमारी का निदान करने के लिए कुछ सोचा होगा। तो दोस्तों, मैं अब आपके समक्ष दिमाग से संबंधित कई बीमारियां हैं, उनको हटाने के लिए योग की कई विधियां जो की जाती हैं, उसमें घृतपान, शुद्ध देसी घी को नाकों द्वारा पीने की विधि को घृतपान कहा जाता है। इससे हमारे अंदर शरीर में चमड़ी के रोग कोई नहीं होते। चमड़ी से संबंधित रोग भी बहुत हैं आज के समय में। लाल दाने हो जाते हैं हाथों में, पैरों में, मुंह पे काले दाने हो जाते हैं, हाथ पैर, मुंह पे, शरीर पे, छाती पे, पीठ पे, कहीं भी मस्से हो जाते हैं शरीर में, कहीं भी इधर उधर। कितने भद्दे लगते हैं, देख समझ सकते हैं आप। उनको हटाने के लिए सूत्र नेति, रबड़ नेति और घृतपान करना चाहिए। और उसके बाद, करने के बाद देखें आप कि काले, लाल, पीले दाने कहाँ गए। फेस पे काले काले धब्बे लग जाते हैं, फेस काला होना शुरू हो जाता है। देखते हैं चलते हुए फेस पे, पता ही नहीं क्या जी रहे, कैसे जी रहे। नहाए भी थे, पता ही नहीं लग रहा नहाए भी है या नहीं। किसी प्रकार की कोई रौनक नहीं है चेहरे पे। तो दोस्तों, आप देखें कि आपको लाइव वीडियो के द्वारा योग सिखाने की विधि, संपर्क करने के लिए आपको योग की लाइव वीडियो दिखाई जाती है कि आप संपर्क भी करें। सीखना चाहते हैं, सीखें। बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो हमें अपने पास भी बुला सकते हैं और हमारे पास भी आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप ये देख रहे हैं, शुद्ध देसी घी मेडिकेटेड किया हुआ है दोस्तों। ये शुद्ध देसी घी है और ये घर का ही बना हुआ है माय डियर, ये बाजार से नहीं लाया हुआ है। इस विधि को घृतपान विधि कहते हैं। और ये नाकों द्वारा, देखिए आप, नाकों द्वारा घी पी रहे हैं। ये 1 बाय 1 दोनों नाकों से करना चाहिए ये। अब आप देखिए कि देसी घी नाकों से पहुंचा है फूड पाइप के जरिए पेट में। आपके अंदर खुश्की रह पाएगी? देसी घी खुश्की हटाता है, मानते हो ना दोस्तों? देसी घी खुश्की हटाता है। और आप देखेंगे जैसे जैसे अंदर आपके कहीं भी किसी तरह का भी कोई कचरा रुका हुआ होगा फूड पाइप में, कोई भी इन्फेक्शन नाम की बीमारी से आप अनभिज्ञ नहीं हो। इन्फेक्शन आज बहुत फैल रहा है। डॉक्टर हर बीमारी में यही कहते हैं कि इन्फेक्शन है अंदर। दोस्तों, ये घृतपान करने से किसी भी तरह का शरीर में इन्फेक्शन नहीं होता। देखिए आप, ये देसी घी है, अभी आपके समक्ष एक एक चम्मच पहले लिया था। और ये देखिए आप, ये करना पड़ता है नाक के लगाने के बाद।
तो देखिए घी अंदर जा रहा है, अंदर मेडिकेटेड घी किया हुआ है हर प्रकार की बीमारी के लिए। आज के समय में लोगों को आपने देखा होगा चलते चलते चक्कर आ गए, गिर गए, और उनको संभालना पड़ता है, एक एक घंटे उनको लिटा के रखो। चलते चलते व्यक्ति को पता ही नहीं लगता, नाकों से नक्सीर आने लग गई, नक्सीर खून बहने लग गया, और कहीं पानी गिरते हैं सिर पे, कहीं कुछ। दोस्तों वो एक दिमाग से संबंधित बीमारी है। नक्सीर आना, चक्कर आना कमजोरी दिमाग की है माय डियर दोस्तों। तो ये घृत पान जो किया है अभी आपके समक्ष, ये देख रहे हैं कटोरी थी, 3-3 चम्मच 2-2 चम्मच पी चुके हैं। नाकों के द्वारा ये पीछे से लुब्रिकेट करता हुआ आंखों के पीछे की नसों को गर्मी पहुंचाता हुआ ये अंदर जाता है, और सारी नस नाड़ियां ऐसे ऐसे फड़कती हैं, नाभि से कंधे तक और पांव से पूरे शरीर तक 1,39,000 नस नाड़ियां हैं माय डियर आपके शरीर में। याद करना 1,39,000, और नाभि से और कंधे तक 72,000 नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, जो कि पूरे शरीर को संचालित कर रही हैं। भगवान की बनाई हुई जो आपके शरीर की कृति है ये बड़ी अद्वितीय है, कोई इसको बना नहीं सकता। भगवान ही हमारे इस शरीर को बनाने वाले हैं, और उनके अलावा इस शरीर को समझना भी बड़ा कठिन है। बहुत से योगी पुरुष हुए जिन्होंने शरीर को समझा। महाप्रभु रामलाल जी ने इस शरीर को समझा। महाप्रभु रामलाल जी 6 महीने में 1 श्वास लेते थे माय डियर, और 1 साल में 2 श्वास। हम आम जो जन हैं, हम लोग हैं जो गृहस्थी जन हैं, 1 मिनट में 16 श्वास लेते हैं। 1 मिनट में 16 और 1 घंटे में 960। देख लो ना, 24 घंटे में कितने, 16,400 है ना। तो इस प्रकार हम सांस लेते हैं और बढ़ते जाते हैं, जीवन हमारा उतना ही रहता है। लेकिन जो योगी क्रियाओं से शरीर को समझते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीते हैं, उनकी आयु कोई घटा नहीं सकता, उनकी आयु बढ़ती जाती है। जैसे कि आप 2 रुपए बैंक में डालते हो या 2,000 डालते हो, उसमें ब्याज लगता है ना दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम योग की विधि करें, प्राणायाम करें, प्राणों को मतलब प्राणायाम करने के अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार से प्राणायाम किए जाते हैं, तो उनसे सांस की जो क्रियाएं हैं वो रोकी और छोड़ी जाती हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, इस प्रकार से सांस को लेना, पेट में रोकना और छोड़ना किया जाता है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। श्वासों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो दोस्तों ब्याज पे ब्याज भी लगेगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ब्याज पे ब्याज लगता जाएगा, आपकी आयु में वृद्धि होती जाएगी। और आयु में वृद्धि होना अपने आप में एक करिश्मा होता है। आयु में वृद्धि आप पैसों से नहीं कर सकते, पैसे आपको कोई आयु नहीं दे सकते। एक पल भी आपको पैसा जो है, जिसपे लोगों को बड़ा नाज होता है कि हमारे पास इतने करोड़ है, इतने अरब है, इतने लाख हैं, ये पैसा आपको एक भी क्षण नहीं दे सकता। सारी दौलत लुटा दो, लेकिन एक भी पल आपको जीने के लिए, यहां रहने के लिए नहीं दे सकता पैसा सिर्फ आपकी आवश्यकता की पूर्ति का साधन है। इसको महत्व ज्यादा देने लगे हो तो ये आपके लिए थोड़ा खतरनाक है दोस्तों। आप पिछले दृष्टि डालें, कितने बड़े बड़े पैसे वाले आए और गए हो गए, और उनका व्यापार, उनके कारोबार, कारें, बिल्डिंगें सब यहीं की यहीं दरी की दरी रह गई, कोई ले जा नहीं सका ना। तो जिसने योग और धर्म अपनाया, धर्म पे चला है, उसका जीवन आगे बढ़ा है। तो अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं क्या बातें करने लगा दोस्तों, ये थोड़ी आध्यात्मिक बातें हैं। अब देखिए आप, ये सूत्र नेति, ये रबड़ नेति है, देखिए
ये रबड़ नेति आपने देखी थी पिछली बार, देखी है ना। रबड़ नेति सभी दोस्तों ने देखी होगी। दोस्तों ये सूत्र नेति है 0 नंबर की। रबड़ नेति के बाद ये 0 नंबर की नेति कराई जाती है। और इसके बाद ये 2 नंबर की थोड़ी मोटी होती है, सूत्र नेति 2 नंबर की नेति कराई जाती है, जिससे कि दिमाग से संबंधित 80 प्रकार के रोग शांत हो जाते हैं। नाक, कान, आंख, गला, मुंह, जबाड़ा और तो और दोस्तों कफ वाली जो नाड़ियों में कफ फंसा होता है, उन नाड़ियों को पूरी तरह से शुद्ध करता है यह नेति कार्य। योग की ये षटकर्म की विधि है। सूत्र नेति है, ये हमारे आश्रमों में अपने हाथ से बनाई जाती है भक्तों के द्वारा, और ये इतनी सस्ती है, इसका कोई रेट नहीं है दोस्तों। 10 रुपये, 15 रुपये, हद से हद है ना। ये सूत्र नेति सूत का धागा होता है, गुरु महाराज की कृपा से सीखी है भक्तों ने, और आश्रमों में ही निर्माण की जाती है, मार्केट में नहीं मिलेगी आपको। सीखना चाहे, लेना चाहे, हमसे संपर्क करें, हम आपकी सेवा में हर समय हाजिर हैं। तो दोस्तों अभी आपने घृतपान देखा। घृतपान के बाद ये देखिए अंदर से बड़ा लुब्रिकेट हो चुका है। ये 3 नेति हैं, लुब्रिकेट हो चुका है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ देखिए आप, हाँ किसी भी तरह का कफ नहीं है, वात पित्त कफ बिल्कुल शांत है अंदर। और बिल्कुल जैसे आप रोज दांत साफ करते हो ना, उसी तरह से यह क्रिया होती है। दांत साफ करने में भी देर लग जाती है दोस्तों। अभी आपने देखा कि दांत साफ करने में देर लगती है, और नेति करने में कुछ भी देर नहीं लगी। कुछ ही सेकंडों में यह नेति आपके समक्ष आ गई और बिल्कुल साफ है। अब आपको दिखाया जाता है, आपने देखा आंखों से ये पानी आता है। आंखों से जो पानी आता है ये गंदा पानी होता है। आंख की कितने 25-30 प्रकार की बीमारियों को मैंने बताया था पिछली बार, उनको बिल्कुल दूर करती है नेति। पानी आना, आंख में लाली आना, आंख की नसें लाल रहना, आंखों में दर्द रहना, और लाइट देखते ही बोलते हैं कि बुझा दो लाइट, ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा होता है ना। तो पास के चश्मे दूर हो जाते हैं, नजदीक के, दूर के सब चश्मे भी उतर जाते हैं। आज मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चे, 10 वर्ष से भी कम आयु के बच्चे, उनको चश्मा लग जाता है। बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद होता है कि जो इनके माता पिता हमारे आश्रमों में आए तो ये सब ठीक हो सकते हैं, परंतु क्या हम पकड़ के तो ला नहीं सकते, सेवा ही कर सकते हैं। तो नेतियां आपने देख चुके हैं, ये सारी की तरह सारी करके आपको दिखा चुके हैं पहले। अब आप देखें दोस्तों, इसमें दूध है, ये देख सकते हैं, दूध है। दूध नाक से पिया जाता है। आज संसार में, सारे संसार में हृदय रोगी बहुत मिलेंगे। मोस्टली हर घर में एक दो हो रहे हैं, हर तीसरे घर में 1-2 हार्ट के मरीज हो रहे हैं। तो ये नाक से दूध किया जाता है। गर्मियाँ हैं तो इसमें अलग मेडिसिन डाली जाती है दूध में, और सर्दियाँ हैं तो सर्दी में अलग डाली जाती है। जिस प्रकार का भी रोगी होता है उसको उसी प्रकार से हम ट्रीट करते हैं, जैसा दूध पिलाना हो। और ये नाक से पिया जाता है। देखिए नाक से दूध पिया तो डकार पहाड़ की तरह आती है। डकार पहाड़ की तरह आएंगी तो आपके हृदय के जो ब्लॉकेज बोलते हैं ना दोस्तों,
2-2 लाख रुपए में खुलती है ब्लॉकेज आज के समय में। देख रहे हैं, स्टंट लगा देते हैं, स्टंट। तो उनको हटाने का साधन नाक से दूध पीना भी है। नाक से दूध पियोगे गरम, इधर नस नाड़ियों में गर्माहट मिलेगी, खून की नाड़ियां फटाफट से ऐसे अपने फ्लो को ऐसे दौड़ाएंगी। जो आप नसें देखते हो ना रुकी हुई, उनमें नस नाड़ियों में रक्त का संचार होना चाहिए ऊर्जा के साथ। जब ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा के साथ रक्त का संचार होगा, तो छोटी मोटी जितनी भी ये ब्लॉकेज आपके हार्ट से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, नसों में कहीं भी ब्लॉकेज आएगी तो दर्द उत्पन्न होगा ही होगा। अगर फ्लो में ब्लड चला रहेगा तो किसी प्रकार का आपको दर्द अनुभव नहीं होगा। तो देखिए, नाक से दूध पीना। दोस्तों, ये जानबूझकर डकार नहीं ली जा रही है। कभी आप सोच रहे हो, ये डकार नेचुरल आती है। आप देखें और सोचें कि हमें लास्ट टाइम डकार कब आई थी। जो भी फेसबुक फ्रेंड देख रहे हैं या बाहर के लोग भी देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, ऑल इंडिया लेवल पे भी है, प्रोग्राम दिखाया जाता है, वहां भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज डकार भी नहीं आती लोगों को, और कभी डकार आ जाए तो खुद हंसता है कि ओहो, आज तो कई दिन बाद डकार आई। तो दूध पीने से डकार पूरी आती है, वायु पूरी शुद्ध हो जाती है शरीर में, प्राणवायु बिल्कुल खुल के आती है, ऑक्सीजन पूरे में सप्लाई होती है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई रहती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे नाक से भी किया जाता है। लोटे को पकड़ने की विधि भी है। ये अंगूठा यहाँ रखा जाता है, इनको ऐसे पकड़ा जाता है अंगूठे को यहाँ पे, और ये फिर नाक पे ऐसे लगाया जाता है। दोस्तों, आपने देखा ये दुग्ध नेति कर रहे हैं। दुग्ध नेति, दुग्धपान दोनों को एक ही है ये नाम। तो दूध नेति करने से आंख से संबंधित, दिमाग से संबंधित सभी तरह की बीमारियां सफाई हो जाती है बिल्कुल। आपके वाणी में इतनी मधुरता आ जाती है नाक से दूध पीने से, नेति करने से, जल क्रिया करने से, गज करनी करने से, कि मधुर वाणी हो जाती है। और मधुर वाणी के साथ प्रेम में व्यवहार आपकी तरफ से शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी वाणी से हमेशा अच्छाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ व्यवहार आपको बड़ा आपके अकॉर्डिंग मिलता है, और फिर आप भी आनंद लेते हो और दूसरे भी आपके आनंद लेते हैं साथ। तो प्रेम में व्यवहार शुरू हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद, ये सब समाप्त हो जाते हैं।
आपके लिए सारी सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम वाली बात हो जाती है। सारी सृष्टि ही आपका परिवार हो जाता है। तो ये बड़ा एक ऐसा विषय है जिसमें चलते हुए जो ये रास्ता अपनाता है, बड़ा आनंदमय विषय है। संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, सब कार्य व्यवहार करते हुए आनंद प्राप्त करता है। और यही तो आनंद है जिसकी खोज ऋषि मुनि जंगलों में जाके सोचते हैं कि वहाँ मिल जाएगी। जंगलों में कोई आनंद नहीं है दोस्तों। गृहस्थ में रह के नियम से धर्म पे चलते हुए यहीं पे आनंद लेना है। तो आप योग कीजिए। हमारे महाप्रभु रामलाल जी का प्रमुख उद्देश्य ही यही था कि बहुत पुराने समय से योग जो था लुप्त प्राय हो रहा था। योग किसी ऋषि मुनि ही करते थे। कंदराओं में रह के, पहाड़ों में, जंगलों में छुप के अपनी गुफाएं बना के योग करते थे। तो महाप्रभु जी ने घर घर तक योग को पहुंचाने की सन 1888 में महाप्रभु रामलाल जी का जन्म हुआ है। तब से पूरे संसार में योग को फैलाने की प्रक्रिया गुरु महाराज ने की है। और गुरु महाराज महाप्रभु रामलाल जी ने हर घर तक योग पहुंचाने के लिए अपने अनेक शिष्य तैयार किए, जिनमें प्रमुख महाप्रभु मुलखराज जी, स्वामी देवी दयाल जी। इन्होंने पूरे भारतवर्ष में योग का प्रचार प्रसार किया। और आज हमारी इतनी से शाखाएं जो हैं योग सिखा रही हैं, लगभग 145 के करीब शाखाएं हैं। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल योग सभा भी कार्य हिमाचल में कर रही है। पूरे हिमाचल में सिर्फ एक हिमाचल योग सभा ही है जो समय समय पर कैंप भी लगाती है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग सिखाने कहीं कहीं गए हैं। सतौन गए, नौराधार, हरिपुरधार, पांवटा, नाहन और भी कई शहरों के नाम क्या गिनाएं, बहुत जगह गए। रिसोर्स पर्सन बन के भी जाते रहे। तो योग सिखाया भी है और उनसे हमने रण भी लिया है कि आप इनको बच्चों को सिखाओ। आने वाली भावी पीढ़ी अगर योग सीखेगी तो उनका भी विकास होगा और देश का विकास तो होगा ही होगा। जब आपकी पीढ़ी आगे अच्छी आ रही है तो कैसे इसे मुकरा जाए कि विकास ना हो। तो अब आप देखेंगे, दूध नाकों से पीने की विधि देखी, अब नाक से दूध की गज करनी। ये दूध की गज करनी है दोस्तों, इससे बड़ा लाभ है। दोस्तों, जब थोड़ा सा दूध वैसे बच जाता है तो ये दूध तो पावर वाला है, इसमें मेडिकेटेड है, तो इसको लास्ट में थोड़ा वैसे भी पी लें तो बहुत अच्छा रहता है। आज आपने देखी नेति, घृतपान और दुग्धपान। दुग्धपान जो है इसी लोटे के द्वारा पिया जाता है, इधर उधर नहीं गिरता जिससे, और बड़े प्यार से नाक से लगा के किया जाता है। ये लोटा हम खुद बनवाते हैं, ये देखिएगा।
ये पीतल का होता है पूरा, और इसकी बहुत कम लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा। हमारे महाप्रभु रामलाल जी, मुलखराज जी, स्वामी देवी दयाल जी के शिष्य पंडित देवी साहेब जी प्रिय शिष्य हुए स्वामी देवी दयाल जी के, जिनका उद्देश्य ही अपने 1937 से योग में सेवा कर रहे हैं। पंडित देवी साहेब जी शास्त्री, जो मेरे पिता भी हैं, वह एक आश्रम का निर्माण भी कर रहे हैं हिमाचल योग सभा के लिए। आश्रम निर्माण का कार्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। तो जैसी प्रभु जी की इच्छा है, धन तो हमारे परिवार से ही चल रहा है। कुछ लोग दानी सज्जन भी देते रहते हैं समय समय पर थोड़ा थोड़ा, तो कर रहे हैं। जैसे ही आश्रम पूरा बनेगा, आपको आश्रम भी ले जाया जाएगा, आश्रम भी दिखाया जाएगा। कितना विशाल आश्रम निर्माण कर रहे हैं पंडित देवी साहेब जी शास्त्री। हिमाचल योग सभा के अध्यक्ष भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी हैं। तो आश्रम का अब सेकंड हॉल बनना शुरू हुआ है, जिसमें हमें लेंटर डालना है। हिमाचल योग सभा की शाखा मंडवाच में, पहाड़ों के बीच में है दोस्तों ये आश्रम। चारों तरफ से बड़ा सुंदर रमणीय स्थल है। वहां पर हम आपको निमंत्रण देंगे। 21 जून को वहां बड़ा कार्यक्रम योग के विषय में करने जा रहे हैं। हर वर्ष करते भी हैं। लगभग 7 वर्ष हो गए कार्य चलते हुए, आश्रम का निर्माण कार्य। तो अब सेकंड हॉल बनने जा रहा है। तो आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि पंडित देवी साहेब जी से मिलें और थोड़ा दान अगर आपके नेक कमाई से करना चाहें तो हिमाचल योग सभा की आपको रजिस्टर्ड संस्था से पर्ची के द्वारा दान लेंगे, और यह दान भी आपका शुभ कार्य में लगेगा। आप भी धर्म के ऊपर चलते हुए दान करने की प्रेरणा भी हम आपको देते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य है दोस्तों पैसे से चलता है। मैंने बताया कि पैसा आवश्यकता की पूर्ति करता है। जिनके पास पैसा ज्यादा है तो इन कार्यों के लिए आप थोड़ा धन दे दोगे तो वो कम नहीं होगा और बढ़ेगा ही आपका धन। तो हमारा परिवार योग परिवार है, यह सेवा कर रहा है, और आज से नहीं 1980 से आप लोगों की सेवा कर रहा है। आज तक आप ही लोगों में से देख लीजिए कितने लोग ठीक भी हुए हैं, सारे ही मैक्सिमम ठीक हुए हैं। तो हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप हमें पैसा दीजिए, ये लगेगा वो लगेगा। तो जो आप देते हैं वो गुरु के आश्रम में लग जाता है। यही इतना ही मैं आज की लाइव वीडियो में भेज रहा हूं। तो आप अपने मन से सोचें, पंडित जी से मिलें। पंडित जी को अगर आप दान देना चाहें तो हिमाचल योग सभा की पर्ची कटवाएं। इसी के साथ जय श्री प्रभु जी की, जय श्री राम, जय श्री राम।